अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन कराम, आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम एक और ही इलाका में आई हुई है और हम आपको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। और ये इलाका है हीर सियाल का इलाका, और ये हीर सियाल की एक झोंक है जो झंग के साथ ही वाक़ है। सैलाब की वजह से इस इलाके में काफ़ी तबाही हो चुकी है। बहुत से घर जो मिट्टी से बने हुए थे वो गिर चुके हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। इसी इलाका में हमारी टीम ने पहले राशन अद्वियात का इंतज़ाम करवाया है और आज यहाँ हम एक और सिलसिले में हाजिर हुए हैं। जहाँ पर कभी सब्ज़ा था, जहाँ कभी शदाबी थी, जहाँ फसलें लहलहा रही थी, आज वहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमारी टीम वहाँ पहुँची है तो रेत ही रेत है। दरिया का पानी अपने साथ बेतहाशा रेत और मिट्टी लेकर आया था जो इस एरिया में वो छोड़ गया है, जिसकी वजह से इनकी फसलें भी दब गई हैं, घर भी दब गए हैं। और ये फसलें दोबारा बोने के लिए इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर ये ज़मीन दोबारा काबिल काश्त होगी। इनके सारे जो घर हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, खेमे लगा कर बैठे हैं। आप हमारे साथ मदद करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले बन जाएंगे। कभी यहाँ पर गन्ने की बहुत अच्छी फसल थी और किसान उम्मीद लगा के बैठा था कि इंशाल्लाह ये बिकेगी और मुझे इसके अच्छे पैसे मौसूल होंगे और मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कोई बेहतरी ला सकूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सैलाब की वजह से वो सारी फसल रेत में दब चुकी है और किसान जो है वो बेचारा बहुत परेशान। हमारा इन लोगों के इलाकों के, इनके घरों की वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोग अपनी आंखों से इनके हालात देख सकें, इनके इलाके देख सकें, सैलाब की तबाहकारियाँ देख सकें कि किस तरह सैलाब ने इन लोगों के हंसते बसते घरों को उजाड़ दिया है। इनको ज़िंदगियों की तरफ वापस लाने में आप भी मददगार साबित हो सकते हैं, आप भी इस नेकी का हिस्सा बन सकते हैं। तो जितना भी हो सकता है बढ़ चढ़ कर इन लोगों के साथ ताउन करें, कपड़ों की सूरत में, राशन की सूरत में, घर दोबारा बना के देने की सूरत में। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आखिरत में आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। चलते हैं उन फैमिलियों के घर पे और किसी एक भाई के घर पे जाकर उनसे मिलते हैं और उनके हालात जानने की कोशिश करते हैं कि आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम उनके लिए किस तरह मददगार साबित हो सकती है। तो हम उस फैमिली के घर पहुँच आए हैं और ये उनका घर है जहाँ पर सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आज हाजिर होने जा रही है। तो जैसे ही हम इनके घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि इनका घर जो है वो बिल्कुल गिर चुका है और कुछ जो रोड़े वगैरह मिट्टी के हैं, जो कच्ची ईंटें हैं, वो इन्होंने इकट्ठी करके रखी हैं। और यहाँ भी ये फैमिली जो है कैंप में रह रही है। एक छोटा सा इनके पास कैंप है जिसमें ये सारी फैमिली रहती है। इसी में इन्होंने किचन भी बनाया हुआ है और इसी में इनका रात को सोना भी है। बर्तन वगैरह जो बचे हैं वो इसी में रखे हुए हैं और देखें कि इनके पास कोई सहारा नहीं है। ऊपर से मौसम भी कितना सर्द हो चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं, जैसा कि हम आपको अपनी आंखों के सामने दिखा रहे हैं कि देखें किस तरह ये फैमिलियां रह रही हैं, किस तरह इनके घरों के हालात हो चुके हैं, किस तरह इस इलाके के हाल हो चुका है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तामुन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन नेकियों का हिस्सा बनने की कोशिश करें। अल्लाह पाक ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा हुआ, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अगर आप आज इन बहन भाइयों की मदद करेंगे, यकीन माने इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, आपके बच्चों पर, आपकी आने वाली नस्लों पर अपना फजल बनाए रखेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक है जी, बस गुजारा हो रहा है। अच्छा भाई साहब, आपने देखा है कि यहाँ पर आपका जो सारा कच्चा घर था वो गिर चुका है और ये रोड़े और ईंटें और मटेरियल जो छत वाला है वो भी सारा बह चुका है। जी मकान गिर गया तो मुँह रह रहे हैं, बस गुजारा औखा जिहा हो रहा है। तो पानी तो काफ़ी आई। अच्छा जी, तो ये सारी तबाही आपने किस तरह मुश्किल से देखी है? खाने पीने का कैसे इंतज़ाम होता रहा है? इधर आया जी, किसी ले भुखे तो किसी ले किमी, चारों तरफ पानी आई। ये बड़ा मुश्किल गुजारा है। सर्दियां बिस्तरे कोई नहीं, बड़े असी परेशान है, बड़ा टाइम औखा पास होंदा पाया। खावन पीवन तो तंग है, कोई चलो जे अगर हो सके तो कोई साडा राशन का हिसाब लगा जावे, या मकसद है ना कोई कपड़ियां दा। सर्दियां तो बिस्तरे तो साढ़े गए। अच्छा, आपके सारे जो बिस्तर हैं वो सैलाब की नज़र हो गए? जी जी। तो भाई जी, अब जो सर्दियां आ रही हैं इसमें आप लोगों ने क्या सोचा है? आपने तो ये छोटी सी एक छपरी जो इर्द गिर्द लगा के कपड़े वगैरह आपने बनाई है, तो इसमें गुजारा हो रहा है? जी आ बैठे हैं, मकान ही कोई नहीं आ, तंबू तुम्हारे सामने लाया और सर्दी तो इन्ना ची लगती है, बस गुजारा कर रहे हैं और हालात कोई नहीं थराने वाला। इन्ना ही तो सर्दियाँ नहीं ना गुजरदियाँ जी। सैलाब की वजह से क्या हुआ आपके घर में? कैसे ये तो आपका घर सारा खराब हुआ पड़ा है? जी खराब हो गया, हर शा वेचा, कुछ लोड़ गई, कुछ पाई, कुछ गाल गई, निके निके बच्चे आन ते वसीला हाई कोई ना जो बाहर निकल वना आया, बड़े औखे डांग गत्ते से
ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਈ ਐਡਾ ਐਡਾ ਪਾਣੀ ਆਈ ਗਲ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਪੰਪ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਔਰਾ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੀਏ। ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, کہ حالات تواڈے سامنے جڑا ہویا پیا اتنے اسی غریب آدمی ہیں کی کر سکتے ہیں، مزدوری بھی کوئی نہیں تھے۔ ابھی ان ساری ضرورتوں میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا گھر بالکل خراب ہو گیا ہے، فیملی پریشان ہے، آپ لوگوں کو کافی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فصلیں بھی ساری تباہ ہو چکی ہیں، لیکن ابھی آپ بتائیں کہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم آپ کے لیے فی الفور کیا خدمت کر سکتی ہے؟ میڈم پہلے تو سانو صاف پانی چاہیے کیونکہ وہ سارے کول وسائل نہیں۔ تو بھائی جی اگر آپ کے گھر پر ایک ہینڈ پمپ لگ جائے تو اس کا آپ کو کیا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سر لگ جائے نا پمپ تو اسی کپڑے دھو لے سائیں، نہا لے سائیں، برتن دھو سائیں، مکان دوبارہ تیار کر سائیں۔ ہوں مکان واسطے ہی پانی چاہیے، وہ سارے کول ہے نہیں۔ جیسا کہ ہم نے ان فیملیوں سے ملے ہیں اور ان سے جانا ہے ہم نے کہ ان لوگوں کو صاف پانی کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں پانی ہر گھر کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے اور خاص کر پینے کے لیے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں سے کہ ایسی بہت سی ہزاروں فیملیاں جو سیلاب کی وجہ سے صاف پانی سے محروم ہو چکی ہیں، آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کروا کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور آخرت میں یہی نیکیاں ہماری بخشش کا باعث بن سکتی ہیں، آخرت میں یہی نیکیاں ہمارے لیے انمول ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر ان کا جو گھر ہے وہ پورا خراب ہوا پڑا ہے، گرا پڑا ہے۔ اس وقت اس گھر کی تعمیر نو کے لیے دوبارہ سے اس گھر کو کھڑا کرنے کے لیے گارے کی ضرورت ہے، اس گارے کو بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر جس بھائی صاحب نے اس گھر میں ایک ہینڈ پمپ لگوانا ہے، انشاءاللہ نہ صرف انہوں نے اس فیملی کے لیے صاف پانی کا انتظام کروانا ہے بلکہ انہوں نے ان کے گھر کی تعمیر نو میں بھی حصہ ڈالنا ہے۔ تو اللہ پاک ایسی بہت سی نیکیاں بہت سے لوگوں کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم جتنا ہو سکتا ہے کوشش کری ہے، اور اپنے دیکھنے والوں سے، اپنے سننے والوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے حالات دیکھ کر، ان فیملیوں کی مصیبت کو دیکھ کر جتنا بھی ہو سکتا ہے آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لانے میں صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے پیارے بھائی عرفان حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنے میں مدد کر سکیں۔ سر جڑا سان نلکا لوا دے نا، اللہ وہ بھلا کرے، اللہ وہ بچیاں دی زندگی کرے، اسی وہ شکر گزار ہاں۔ تے کافی دعاواں انہاں دی سان، تے سانو یہ بڑی پریشانی ہے پانی دی، اس لیے اسی بڑے ٹینشن ہے چاہیں پانی دی وجہ تو، ساڈے کول وسائل نہیں پانی دا، ساڈے کول گنجائش نہیں کہ اسی لائق لا لویے، اتنا اسی نہیں کر سکتے۔ تو ہم اپنی ایک اور بہن کے گھر پر حاضر ہو چکے ہیں، جیسا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کے میاں جو ہیں وہ دہاڑی پہ گئے ہوئے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ تو یہ فیملی بھی کیمپ میں رہتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دیکھیں ان کا جب گھر بہہ چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، تو کیمپوں میں یہ فیملیاں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس بہن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم جب ان کے گھر پر آئی ہے تو کیا خدمت کر سکتے ہیں، ان کی کیا آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور کیا تبدیلی لا سکتے ہیں ہم اپنی اس پیاری بہن کی زندگی میں اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہو میری بہن آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، شکر ہے الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا، تو میری بہن کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ 5 بچے ہیں۔ تو دوسرے 2 بچے کدھر ہیں؟ وہ سکول ہیں بچیاں۔ اچھا، جی تو میاں کیا کرتے ہیں آپ کے؟ دیہاڑی دفعہ کریں دیں۔ اچھا، دیہاڑی وغیرہ کرتے ہیں۔ جی کماند ہو گیا یا کسی بننا کھٹنا ہوا وہ کھٹ لیا۔ تو دیہاڑی پہ کسی مستری کے ساتھ گئے ہوئے ہیں آپ کے میاں؟ جی باہر دیہاڑیاں کریں دینی ہے، مستری نارا ہو گیا یا چھڑی دیہاڑی اور ہو گئی، اس طرح دی کریں دیں۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ سیلاب نے کس طرح سے آپ کا گھر گرایا؟ کتنے کمرے تھے آپ کے بنے ہوئے پہلے؟ 3 کمرے انترے ڈھائے گئے تے ایک کیمپ پہ گزارا کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اچھی جگہ تے لے کے بیٹھے رہے ہیں، تے بڑا اوکھا گزارا ہوندا رہی ہے، تے بس مجبور آسے اور کار کچھ نہیں سے سکے، کدی لبدی ہے دیہاڑی کدی کوئی نہیں لبدی، انہیں بہوں اوکھا گزارا کریں دے پایا، کھاون پیون دی ذلیلت بہت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بہوں اوکھے ہیں، تے بس اوکھ نال گزارا ہوندا پیا۔ تو میری بہن سیلاب کے دوران آپ لوگوں کے جب مکان گر گئے ہیں، بالکل چھت کا سامان وہ سارا کچھ بہہ گیا؟ سارا کچھ بھانڈے شانڈے منجیاں بسترے سب وغیرہ لوٹ گئے، تھوڑا
ਬਸ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਂਦੇ ਪਏ ਆ। तो इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ी हुई है इन दिनों में? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ हमने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ अच्छा, साफ़ पानी कोई नहीं है। जी तो हाँ। पानी लेने के लिए अभी तो आपके क्योंकि एरिया में सैलाब की वजह से इतनी तबाही हुई है कि कोई मोटर भी नहीं बची, तो किधर से पानी भर के लाते हो? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੰਜੀਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਲਕੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਜੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਵੰਜੀਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਨਵਾਇਆ ਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਂਦਾ ਪਾਣੀ। अच्छा, दूर से भर के ला के इस्तेमाल कर रहे हैं। ਜੀ ਆ। ये हमारी फैमिलियाँ कैंपों में रहती हैं और यहीं पर अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह भी तैयार करते हैं, और इसके साथ ही इन्होंने चारपाई और अपने बिस्तर भी रखे हुए हैं जो बच चुके हैं इनके पास, क्योंकि काफ़ी सारा जो इनका सामान था वो सैलाब की नज़र हो चुका है, और जो कुछ बचा कुचा इनके पास सामान है उसी के साथ ये अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने पर मजबूर हैं। और इसी कैंप के अंदर ये लोग आग भी जला रहे हैं, इसी कैंप के अंदर ये लोग सोते भी हैं, और ये कैंप अब इनकी कुल कायनात हुआ हुआ है। कभी ये घर हंसता बसता था, इनके पास 3 कमरे मौजूद थे, और खुशी खुशी ये हमारी मेहनत कश फैमिली जो थी वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन सैलाब की तबाहकारी के बाद देखें किस कदर मजबूर हैं। हम यहाँ आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्या इनको मदद की ज़रूरत नहीं है? आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि ऐसी फैमिलियाँ देखें जो कैंपों में रह रही हैं इस ठठराती हुई सर्दी में, क्या उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है? क्या बना रही हो अपने बच्चों के लिए? बालों के लिए दाल बना रही हूँ। अच्छा, ये दाल बना के बच्चों को देती हो, तो कभी कभी कैसे बता रही हो कि फाके भी कर चलते हैं आपके घर पे? ये बहुत औखा गुजारा, कदी दाल बना लईए, कदी दलिया बना लिया। इं वांगू बालों का पेट तो पालना होंदा, कदी लभदी है कदी नहीं लभदी, एवें साएवें इन दिन। तो बच्चे तंग करते होंगे कि हमें खाना दो? जी बहुत जलील करें दिन, मुड़ की करिए, मजबूर आए। कदी पैसा होंदा कदी नहीं होंदा, बहुत औखा गुजारा होंदा पिया। छोटे छोटे बच्चे ने किदे लाए जावीए, कोई आसरा ही कोई नहीं। तुहाडी बड़ी मेहरबानी हो सी जे पानी सानू मिल जावे तो तुहानू दुआई करसां। छोटे छोटे बच्चे ने तुहानू दुआई करे सन, आखिर तखीर तोनी तुहाडा भला है, सानू पानी दी बहुत ज़रूरत है। आपने मेरी बहन, ख़ास कर मेरी बहन, आपने हमारे प्यारे भाई औरंगज़ेब के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी जो अहलियाँ हैं, उनकी जो बीवी हैं, उन्होंने आपके लिए पानी का इंतज़ाम करवाने का ज़िम्मा लिया है। तो अल्लाह ताला मेरी उस बहन के घर को भी अपने फ़ज़ल और अपने करम और अपने रहमत से भरे रखे। जी बहुत दुआई करे सन, छोटे छोटे बच्चे नूं वो दुआई करे सन, असी खुद दुआई करें दे बैठे हैं। तुहाडा भला है, बहुत तुहाडे अल्लाह तुहानू खुश रखे, तुहानू आबाद रखे, तुहानू बहुत ज़्यादा देवे। तुसी जे बच्चियां वास्ते तुसी पानी का इंतज़ाम कर दिता था, तुहाडा ये बहुत भला। अपनी इस मजबूर बहन के लिए और इन छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारी बहुत ही प्यारी बहन ने यूके से कुछ हैंडपम्प, कुछ सबीलें रवाना की हैं। उनमें से एक अपनी इस प्यारी बहन के इन छोटे छोटे बच्चों के लिए लगवाते हैं, ताकि ये अपने घर पर और कुछ नहीं तो चले साफ़ पानी इस्तेमाल करें। और दुआओं में हमारे प्यारे भाई औरंगज़ेब को याद रखे। अल्लाह ताला इन लोगों को भी आसानियाँ पैदा करें इनके लिए, और इन लोगों को भी इन मुश्किल वक़्त से निकलने की तौफीक अता फरमाए, और इन लोगों को हिम्मत दे। देखें शहजाद भाई, जब बंदे का पूरा घर गिर चुका होता है, बिल्कुल इंसान बेयारो मददगार हो चुका होता है, उसका सारा सामान बह चुका होता है, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह के कैंपों में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला हमारी इन प्यारी फैमिलियों को भी हिम्मत अता फरमाए और दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने में इनकी मदद करे। हम दुआ करते हैं कि अपने प्यारे भाई औरंगज़ेब खान के लिए अल्लाह करीम उनको बुलंदी दर्जात अता फरमाए, मालिक कायनात जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए। तो हम उनकी फ़ैमिली के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह करीम उनको इस तरह की और तौफीकें अता फरमाए कि वैसे तरह के सदका जारिया के काम करने की तौफीक अता फरमाए। और शहजाद भाई, हम यहाँ ये भी दुआ करते हैं कि जिन्होंने ये सबीलें रवाना की हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमाए और उनके तमाम घर को सेहत याबी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनके घर को खैर व बरकत से भरे रखे। क्योंकि इस वक्त ये फैमिलियाँ इस कदर मजबूर है। देखें एक ठंड में कितनी सर्दी ऊपर से पड़ी है पाकिस्तान में, और एक टेंट जब बारिश होती है तो इन लोगों का कोई हाल नहीं होता। ऐसी फैमिलियों की ये लोग मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनके घर को हमेशा रिज्क और मालो दौलत से भरे रखे।
तो अब हम अपनी एक तीसरी फैमिली के घर जाने वाले हैं। शहजाद भाई, आज जिस एरिया में हम आए हुए हैं हर तरफ हमें सैलाब की तबाही नज़र आ रही है, और जिस जगह पे अब हम मौजूद हैं यहाँ पर भी देखें कि हर तरफ इतनी बड़े बड़े खजूर के दरख्त जो हैं वो सैलाब ने तबाह करके रख दिए। तो अल्लाह पाक हमारी इन प्यारी फैमिलियों को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने में मदद करे और इन लोगों को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करे। ये भी हम लोग दुआ करना चाहते हैं यहाँ पर सामीन कराम, और आपसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इन फैमिलियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने की हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। अब हम तीसरी फैमिली की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि हम उनकी क्या खदमत कर सकते हैं। 2 फैमिली की हम कोशिश की है कि उनके घर पर हम सबीलें लगवाएं, लेकिन हम यहाँ पर आपसे फिर ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना हो सके सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ बढ़ चढ़ कर ताउन करें, ताकि हम इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत नहीं मुहैया कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें। तो यहाँ हम आपसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्यारे भाई का दस्ते बाजू बने, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों फैमिलियाँ इस इंतज़ार में हैं कि उनके घर पर पानी जैसी बुनियादी सहूलत, और जैसा कि वाशरूम है, कोई एक कमरा है, वो बनाकर अगर कोई दे दे उन लोगों के लिए, और उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिलियों के लिए सर छुपाने की कम से कम जगह हो जाए, तो ये उनके लिए काफ़ी है। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। इसमें आप भी इन नेकियों में हिस्सा डाल सकते हैं, आप भी आगे बढ़कर हमारे साथ इन लोगों का ताउन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप भी इन नेकियों का हिस्सा बन सकते हैं और अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जी शहजाद भाई, ये हमारी तीसरी फैमिली है जिसके घर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये एक स्पेशल बच्चा अपनी अम्मी के साथ यहाँ पे रहता है, और हमारे ये भाई साहब जो हैं ये भी मजदूरी करते हैं, और इनकी वालदा साहबा भी इनके साथ ही रहती हैं, और इनके घर पर भी पानी जैसी सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है। तो आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम इनके घर पर हाजिर हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस बहन से इसके हालात जानें और इस प्यारे बच्चे, इस स्पेशल बच्चे के लिए एक पानी का इंतज़ाम करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मेरी बहन आप? ठीक ठाक। अच्छा मेरी बहन, ये बेटा आपका कब से बीमार है? दिल दे बीमार जमया सी तो बीमार हो गया, कदी लभती आए तो लाज विंदा, ना लभ्या तो नस ला जाते। अच्छा। गरीब है ना, सजी करते खावन वाला, मियाँ ही मेरी है सजी दिहाड़ी करते खावन वाला। अच्छा। बना घर का वक्त पास कर लिया, तेरी मेरी करते थे घर च हिसाब किताब कर लिया। अच्छा, कोई बच्चा है और ना पिछू कोई नहीं, पिछू ही कोई नहीं। अच्छा, सिर्फ एक ही बच्चा है? ये बच्चा तो एक बेटी है। अच्छा। अगा बेटी दियाँ 5 बचियाँ। अच्छा, बेटी की शादी कर दी? जी या शादी कर तलाब अगे है बहुत सारा आया हुआ, ये वजह तो किदानी से बच्चे लाए गए, तो नाले पैसे ही कोल के नासे मुड़ा कदा लाभ गए लाए तो भाज वगैया ना लदे तो मोड़ ना इन बच्चे लाए गया। अच्छा, तो सैलाब की वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो गया? जी बहुत सारा नुकसान, कोठे साढ़े चिरी गया, तो कदा शदा डाए गए यहाँ से। बस जी बड़े औखे दिन गुजरे हैं, दरिया की वजह तो 2 महीने 3 बैठे रहे हैं जी, ते आए हूँ हो गए 8-10 दिन जी। मजदूरी मिलती है जी, कह रहे तो कह रहे नहीं मिलती जी, बस वक्त पास होया वह जी, औखा सौखा जी। अभी भी आप किसी दिहाड़ी पे गए हुए थे? जी जी मैं दिहाड़ी पे गया। जब हमने आपको बुलाया तो आप आ गए हैं? जी जी। तो भाई जी, इस वक्त आपके घर पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? ज़्यादा ज़रूरत ही है जी, पानी कोई नहीं जी। अच्छा, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है? कोई इंतज़ाम नहीं, गवाड़ी ने घरों बाहर ले हमने आज देता हूँ। अच्छा, हमसायों के घर से भर के जी लाते जी। हैं। तो भाई जी, ये जो आपके हमसाये में इर्द गिर्द लोग रहते हैं, आसानी से पानी भरने देते हैं या? बस कदी तंग हो वजन जी, तो कदी भरण देंगे जी, पानी भर के रखेंदे तो हैं जी, तो जिस टाइम ना घर जाइए ना तो अगू दरवाजा ही नहीं खुलेंदे जी। अम्मा जी और वजू करना होंदा, नमाज का टाइम हो जाए तो बड़े औखे होने जी, बच्चे ही पानी मंगे तो बड़े औखे होने जी। अच्छा। बस धक्के दौड़े नाल जी डांग टपते पैन, बहुत औखे टपते पैन जी। और भाई जी, आपकी कोई चादर चार दीवारी का इंतज़ाम भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं बाजी जी। और गली में सब आते जाते हैं आप जी लोगों जी, के घर में आते नजर जाते आता है? हैं जी, बस खुला है जी निज़ाम जी, 4 दीवारी हों पावनी है, पैसे कोई नहीं जी। जी अम्मा जी, आप बताएं, पानी के बगैर किस तरह गुजारा हो रहा है फिर आपका? जी कोई नहीं गुजारा होंदा, बड़ी औख नाल होंदा। नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, पानी भर के रखा, या खराब हो गया या ठंडा हो गया, मुड़न गर्म किया तां वुज़ू किया, नाले 4 दीवारी का ही नहीं, उस दी तू औखे जेडी मजदूरी करे ने वो पूरी भी नहीं पमदी। सही। बच्चे भी होए, आप ही होए उससे, आज तो एक दिन की मजदूरी भावें जितनी भी होवे नहीं पूरी पमदी।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ 500 1000 ਬਣਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। हाँ भाई जी बता रहे हैं कि आपके भी घुटनों में दर्द रहती है। जोड़न में दर्द 3रा साल है। अच्छा मंजी ते बैठ के नमाज पढ़नी तो मंजी ते बैठ के कुरान पढ़ना, कुरान भी पढ़नी और नमाज भी पढ़नी। ये हमारा स्पेशल बच्चा है यहाँ पर, और जैसा कि सामीन कराम हम लोगों के हालात आपको वीडियो की सूरत में इस वजह से भी दिखाते हैं। हमारे दिखाने का मकसद ये भी होता है ताकि आप लोगों के हालात को अच्छी तरह जान सकें और ये जान सकें कि आपकी डोनेशन का दिया हुआ एक एक पैसा हकदार लोगों तक पहुँच रहा है। और हमारी जो डोनेशन की पॉलिसी है वो 100% है। अगर कोई हमें एक पैनी एक पाउंड भी देता है तो वो मनोएन उस फैमिली तक पहुँचता है। और ये देखें इनके पास एक ये स्पेशल बच्चा है और इस बच्चे के कपड़े की हालत भी आप देख रहे हैं, इस बच्चे को भी देख रहे हैं। पानी ना होने की वजह से इसकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हम आपसे भी सवाल करना चाहते हैं, क्या ऐसे लोगों को मदद की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसे बच्चे बुनियादी सहूलतें जैसे कि पानी है वो उसके हकदार नहीं है? तो आप लोग भी कोशिश करें कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचें ताकि ऐसे बहुत से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकें। इंशाल्लाह आपके इस स्पेशल बच्चे के लिए जिसकी आंखों में आंसू हैं, जिसकी सफाई का कोई आप इंतज़ाम नहीं कर पा रही, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम कोशिश करेगी कि आपके इस प्यारे बच्चे के लिए पानी का इंतज़ाम करवाया जाए ताकि आप इसकी सफाई का भी ख्याल रख सकें और अपने घर को भी चला सकें। मैं बहुत खुश हाँ मेरे तुसी घर आए हो, थोड़ा भलो होवे कि तुसी मेरा पानी का सहारा बनाइंदे पायो। जी भाई साहब, इंशाल्लाह हम आपके घर पर हाजिर हुए, आपके हालात जाने हैं, वाकई आप हकदार हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ ये वादा कर जाते हैं अपने प्यारे बहन भाइयों के तावन के साथ, इंशाल्लाह आपके घर पर हम सभी लगवाएंगे। ये प्यारे बच्चे, ये प्यारे फूल, ये मासूम लोग जिनकी दुआओं से इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें आखिरत में निजात अता फरमाएगा। और इन लोगों की मदद करने की हम जैसे लोगों को तौफीक मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि इन जैसे प्यारे लोगों की खिदमत करने का मौका अल्लाह पाक ने हमारी टीम को नसीब किया है। और हम अपने आप को इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि इन जैसे प्यारे बच्चों के लिए, इन जैसे स्पेशल लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को मौका दिया है। और हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब हमेशा कोशिश करते रहते हैं ऐसी प्यारी फैमिलियों तक पहुँचने की, ऐसे प्यारे लोगों की मदद करने की। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाते हुए उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये हमारा तीसरा घर है और यहाँ पर हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं औरंगज़ेब साहब के और जिनकी फ़ैमिली, जिनकी अहलिया ने उस मरहूम के इसाले सवाब के लिए यहाँ पर 3 हैंड पंप लगवाए हैं। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाते हुए उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। वो फैमिली हमेशा कोशिश करती रहती है ऐसे प्यारे बहन भाइयों का, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की। अल्लाह ताला उनकी नेक नीतों को देखते हुए उनकी तमाम दिली मुरादों को पूरी फरमाए। उनके जितने भी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं सब की कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमाए और जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। और उनकी इस पाक नीयत को देखते हुए अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में फरवानी अता फरमाए और जितने भी उनके हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये सबील लगवाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन किया है बनियामीन खान साहब ने और ये सबील उन्होंने अपने मरहूम वालिद साहब के एहसाले सवाब के लिए लगवाई है। और उनके वालिद साहब सूफ़ी सरदार साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला अरफा मकाम अता फ़रमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, उनकी कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए। और अल्लाह ताला उनके इस बेटे के सवाब जारिया के काम को उनके लिए एक तोहफ़ा के तौर पर जन्नत में पेश फरमाए। और उनकी ये काविश जो उन्होंने पाक नीयत के साथ ये काम किया है, अल्लाह ताला उनको हमेशा अपने फजल और अपने करम के साए में रखे। बनियामीन भाई, हम यहाँ पर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो आपने वहाँ से इतनी बड़ी काविश किया। अल्लाह करीम इसी के सदक़े आपके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए। और आपकी इस प्यारी सी नीयत को देखते हुए अल्लाह करीम आपके वालिद साहब के नामा आमाल में ये सवाब दर्ज फरमाए, उनको जन्नत की बहारें नसीब फरमाए और क़यामत वाले दिन ये सबील उनको एक तोहफ़े के तौर पर पेश की जाए। जी साद भाई, और उनकी जो पीछे फैमिली मौजूद है अल्लाह ताला उस फैमिली को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा ज़िंदगी में कामयाबियाँ और खुशियाँ नसीब फरमाए। यहाँ पर हम हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्यारे भाई बनियामीन ख़ान के वालिद साहब सूफ़ी सरदार मरहूम साहब के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत की बहारें नसीब फरमाए
اور ہمارے اس بھائی نے جو یہاں پر یہ صدقہ جاریہ کیا ہے، ثواب جاریہ کیا ہے، یہ ایک تحفہ کی صورت میں ان کے والد صاحب کو جنت میں پیش کیا جائے، اور جب تک یہ یہاں پر یہ سبیل موجود ہے، اس کے ایک ایک قطرے کا ثواب جو ہے وہ ان کے والد صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین۔ میرے اس پیارے بھائی کے گھر میں سے جتنے افراد اس دار فانی سے پردہ کر گئے یا رب العالمین، سب کو قبروں کو بکہ نور بنا یا رب العالمین۔ خصوص بالخصوص میرے پیارے بھائی بنیامین خان صاحب کے والد محترم صوفی سردار صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما یا رب العالمین۔ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما یا رب العالمین۔ اس صدقہ جاریہ کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما یا رب العالمین۔ کرم فرما، اپنے آئینے کرم کو نہ بھول جا، الہی ہم تجھے بھولے تو نہ ہمیں بھول جا۔ امین با تقاضۂ بشریت جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں یا رب العالمین سب کو معاف فرما، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما یا الہ العالمین۔ میرے اس پیارے بھائی کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، رزق میں، دین میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما، دنیا آخرت کی بلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔ مہربانی میرا بھائی، تساں سانو صاف پانی دیتا ہے، ہن اسی اپنے گھر کپڑے دسائیں، برتن دسائیں۔ شکریہ تہاڈا، انہاں بھائی دی والد صاحب نو اللہ جنت جا دے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تے ساڈیاں کڑیاں دیاں جوان بھائی ہن کیویں باہر بنجے نا، یہ شکریہ ہے جیڑا تساں پانی سانو دتا۔ بنی امین بھائی آپ کا بھی شکریہ، مہربانی، اسی آپ دے شکر گزار ہیں۔ تواڈے والد صاحب نو اللہ جنت بخشے جی، تساں بڑا احسان کیتا ساتھے، اسی تواڈے شکر گزار ہیں تے تواڈی بڑی بڑی مہربانی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری دوسری فیملی ہے جن کے گھر پر حاجی اورنگزیب خان مرحوم صاحب کی طرف سے یہ سبیل لگائی گئی ہے، اور یہ سبیل لگوانے میں صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے بنیامین خان صاحب نے۔ یہ بنیامین کے چچا جان ہیں، اور بنیامین خان صاحب نے یہ اپنے چچا جان کے احصال ثواب کے لیے یہ سبیل یہاں پر لگوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مرحوم کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اور اورنگزیب خان فیملی نے ہمیشہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیک دلی کو، اللہ تعالیٰ ان کی اس اچھی کاوش کو قبول فرماتے ہوئے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس فیملی پر ہمیشہ پنجتن کا سایہ بنا رہے۔ اور یہاں پر پھر ہم آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت ہی زیادہ اچھی سوچ سوچی ہے۔ جہاں پر آپ نے اپنے والد صاحب کے احصال ثواب کے لیے سبیل لگوائی ہے، وہاں پر آپ نے اپنے چچا جان کے احصال ثواب کے لیے بھی سبیل لگوائی ہے۔ چچا بھی باپ ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہم حافظ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی اورنگزیب خان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کو محبوب کریم کے صدقہ جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور میرے پیارے بھائی بنی امیم کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عالمین، میرے پیارے بھائی بنیامین صاحب نے اپنے چچا حاجی اورنگزیب مرحوم کے احصال ثواب کے لیے یہ صدقہ جاریہ کیا، سبیل لگوائی۔ یا رب العالمین میرے اس بھائی کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم اس کا ان کو اجر و ثواب نہیں عطا کر سکتے، یا رب العالمین اپنی بارگاہ ناز سے ان کو اس کا اجر ثواب عطا فرما۔ رب العالمین میرے اس پیارے بھائی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔
या रब्बल आलमीन इसके घर पर अपने खसूसी फजल करम फरमा, खसूसी रहमतों का नज़ुल फरमा, इसके कारोबार में, माल में, जान में, रिज़्क़ में, दीन में, ईमान में बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, ज़िंदगी में हर इम्तिहान से, हर मुश्किल से दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई के चचा हाजी औरंगज़ेब साहब को इस सबील का अजर व सवाब अता फरमा, इसका सवाब उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा। या रब्बल आलमीन उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा, करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमा। या रब्बल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में आका नामदार मदनी ताजदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और सहाबाए किराम और शेखैन करीमैन की संगत अता फरमा। रब्बल आलमीन बातकाज़ बशरियत इनसे जो गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, या रब्बल आलमीन तुझे तेरी रहमत का वास्ता या रब्बल आलमीन उनको माफ़ फरमा। इस सबील के एक एक कतरे का, एक एक घूंट का सवाब उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा। या इलाहुल आलमीन हाजी औरंगज़ेब मरहूम साहिब इनकी जो अहलियाँ हैं या रब्बल आलमीन उनको भी सेहत कामला अजला अता फरमा। या रब्बल आलमीन उनका साया उनके बच्चों के सरों पर ता देर कायम व दायम फरमा। या रब्बल आलमीन उनको अपने घरों में खुशियाँ अता फरमा, इस घराने को अपनी खसूसी फजल करम फरमा। या रब्बल आलमीन इस घराने पर अपनी खसूसी रहमतों का नज़ुल फरमा, इनको ऐसे ही गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो बीमार हैं उनको सुख अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिक। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੁਆ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਨੀਆ ਮੇਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਚਾ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਦੇ ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। अल्लाह पाक उन्होंने इसका अजर देवे। हमारे प्यारे भाई बनीयामीन खान साहब ने जो प्यारी नीयत के साथ यहाँ पर ये सबील लगवाई, अल्लाह ताला इसके एक एक कतरे का सवाब हाजी औरंगज़ेब खान के नामा अमाल में दर्ज फरमाए और ये फैमिली हमेशा हंसती बसती रहे और बनीयामीन खान साहब को भी अल्लाह ताला सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और यहाँ पर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं औरंगज़ेब खान साहब की अहलिया का। उन्होंने माशाल्लाह हमेशा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ बढ़ चढ़ कर तावन किया है। अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी बहन को हमेशा अपने घर में खुश और आबाद रखे और हमेशा कामयाबियां और खुशियां नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने इस प्यारी बहन और अपने प्यारे स्पेशल बच्चे और हमारे इस मेहनत कश भाई से वादा करके गए थे हैंड पंप का, सबील का, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर आज लग चुकी है। और ये सबील लगवाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन किया है उस्मान खान साहब ने और उन्होंने ये सबील लगवाई है हाजी औरंगज़ेब खान साहब के लिए जो कि उनके वालिद साहब हैं, मरहूम हैं। अल्लाह ताला
इस काविश को कबूल फरमाते हुए मरहूम की कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नत में आला रफ़ा मकाम अता फरमाए। और माशाल्लाह ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं उस्मान खान साहब, अल्लाह ताला उनकी इस नेक नीति को देखते हुए उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जी यहाँ पे हम हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्यारे भाई उस्मान खान साहब की फ़ैमिली के लिए भी दुआ करें और औरंगज़ेब खान साहब जो कि उनके वालिद साहब हैं उनके लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला रफ़ा मकाम अता फरमाए। और ख़ास कर दुआ फरमाएं औरंगज़ेब खान साहब की अहलिया के लिए कि अल्लाह ताला हमारी इस बहन को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और माशाल्लाह उन्होंने ये बहुत ही प्यारी नीयत के साथ यहाँ पर सबीलें लगवाई और हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए ये एक नेमत साबित हुई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या इलाहल आलमीन, मेरे प्यारे भाई उस्मान खान साहब ने ये काविश की है, या रब्बल आलमीन उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन इस काविश का उनको अजर व सवाब अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई को ज़िंदगी के हर मैदान में खुशियाँ अता फरमा, कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा। या इलाहल आलमीन इस पूरे घराने पर अपना खसूसी फज़ल व करम फरमा। या रब्बल आलमीन इनकी वालदा साहबा, या रब्बल आलमीन उन्होंने इस नेकी में हिस्सा मिलाया, या रब्बल आलमीन उनकी भी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन हर दफ़ा, हर मौके पर, हर मोड़ पर वो सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करते हैं, या रब्बल आलमीन उनका हर बार ताउन देना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन इस पूरी फैमिली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे इस प्यारे भाई उस्मान खान साहब के वालिद हाजी औरंगज़ेब साहिबा जो मरहूम हैं, या रब्बल आलमीन उनको करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमा। या रब्बल आलमीन उनकी कब्र को बुक्का नूर बना। या रब्बल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की संगत अता फरमा। या रब्बल आलमीन हर गलती हर कुताही को माफ़ फरमा। बातकाज़ा बशरियत जितनी गलतियाँ कुताहियाँ हुई, या रब्बल आलमीन सब को माफ़ फरमा। या इलाहल आलमीन इस सबील के हर हर कतरे का, हर हर घूंट का सवाब उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा। या इलाहल आलमीन करम फरमा, अपने आईने करम को ना भूल जा। इलाही हम तुझे भूले तू ना हमें भूल जा। या रब्बल आलमीन इस सदका वेलफेयर ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या इलाहल आलमीन जितने लोग अहबाब इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, या रब्बल आलमीन सब के कारोबार, माल जान, रिज़्क़, दीन ईमान में बरकतें अता फरमा। रब्बल आलमीन सब को इसी तरह गरीबों के साथ मदद करने की, ताआवुन करने की और हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन मेरे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब का साया उनके बच्चों के सरों पर, हमारे सरों पर ता देर कायम दायम फरमा। या रब्बल आलमीन उनको भी इसी तरह गरीबों की मदद ताउन करने की तौफ़ीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम को आपस के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही व कासिम रिज़्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन। जी भाई उस्मान बड़ी मेहरबानी जेड़ी घर साढ़े सबील लग गई जी, असी बहुत तंग आ सी ते बड़ा बड़ा तुहाडा शुक्रिया अदा करने जी, असी हम बहुत खुश हैं जी। सामीन कराम, ऐसी अनमोल बहुत सारी मुस्कुराहटें इकट्ठे करने में आप भी सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें। ऐसे बहुत से बहन भाई इस इंतज़ार में हैं कि कोई ना कोई मदद करने वाला हाथ उनकी तरफ बढ़े और इस तरह के लोगों के घरों पर सबीलें लगें ताकि उनके बच्चों के लिए सफाई का इंतज़ाम भी हो सके, उनके कपड़े धोने का, खाने पीने का भी इंतज़ाम हो सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने वहाँ से एक सबील रवाना किया है, तो एक सबील लगने से कितनी बड़ी तब्दीली आ गई, कितने जरासीम से ये बच्चा पाक हो गया है, बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होकर बैठा है। इसलिए हम बार बार आपको अपील करते रहते हैं कि इन फैमिलियों तक हम बड़ी मुश्किल के साथ पहुँचते हैं, इनके हालात ज़िंदगी आपके सामने वीडियो की सूरत में दिखाते हैं। तो हम बार बार आपसे यही अपील करते रहते हैं कि जितना हो सके सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें, प्यारे भाई इरफान हुसैन का दस्ते बाजू बने ताकि इस तरह की और ज़्यादा फैमिलियों तक हम पहुँच सकें, उनकी मदद कर सकें। देखें आज ये हमारा बच्चा जो है वो किस कदर खुश है और शहजाद भाई को माशाल्लाह वो सलाम भी दे रहा है और खुश हुआ बैठा कि आज उसने साफ़ सुथरे माशाल्लाह नहा धो के कपड़े पहने। इसी तरह के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ बढ़ चढ़ कर ताउन करें।